हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कविता, आपकी साइंस टीचर। करती हूँ आपसे भी अच्छे होंगे और स्वस्थ। तो क्लास में अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस सारे टॉपिक कवर किया है, पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से किया है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें से आपने 9 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, आप देखेंगे वो आपके गलत आए हैं, आंसर आपने टॉपिक को आप फिर से रिवाइज करें। आज कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपने जो क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे कौन से आए हैं, उनमें आपके पास आए हैं। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें से आपसे कहा गया था विच मसल एक्ट इनवॉलंटरी। जी, वो कौन सी मसल है, वो कौन सी मांसपेशियां हैं जो कि अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक में हमने डिफरेंस देखा था। हमने कहा था जो भी एक्शंस हमारी मर्जी से हो रहे हैं, हमारी जो मर्जी है हमारे कंट्रोल में है, जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में। जैसे कि मैं अपने आप को यहाँ पे मूव कर रही हूँ, मेरी मर्जी से आप चलते हैं, आप अपनी मर्जी से चलते हैं, ये सारे जो मूवमेंट है वो हमारी कंट्रोल में है। नेक्स्ट आता है इनवॉलंटरी, यानी कि अनैच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आपके हृदय का धड़कन, जैसे कि आपका जो डाइजेशन, वो सारी चीजें, जैसे कि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है, सारी चीजें हो रही हैं खुद ब खुद आपके कंट्रोल। ये सारी चीजें कहलाती हैं। आपने कहा आपका आंसर यहाँ पे आया था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है। सेकंड में आपको क्या बताया गया है, स्मूथ मसल्स, और थर्ड में आपको बताया गया है कार्डियक मसल्स। चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जब हमने चैप्टर ही स्टार्ट किया था, सबसे पहले पढ़ा था ऊतकों का परिचय, आपने इंट्रोडक्शन देखा था। आपने कहा था जो ऊतक होते हैं वो सेल से मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के बना रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था, उसमें आपने पढ़ा था जो ऊतक है उसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू से बात की थी। दो प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू को जब आपने पढ़ा तो आपने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, प्लांट टिश्यू होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यहाँ पे जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, जिसे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। परमानेंट होते हैं, जिसे आप स्थायी ऊतक, नाम ही हमें बता रहा है विभज्योतक विभाजन जिनमें चल रहा है। तो आपने क्या कहा, लोकेलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, जो डिवाइडिंग सेल्स होती है वहाँ पे भी विभाजन हो रहा है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब हम चैप्टर को कर रहे थे, हमने कहा, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि इस प्रकार से क्या होते हैं, ये सेल्स हैं। अब इन सेल्स में क्या है, यहाँ पे डिवीजन होता चला जा रहा है, और ये बहुत सारी सेल्स में यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। इसी प्रकार से सेल्स डिवाइड होती चली गई, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब ये सेल डिवाइड होना बंद कर देते हैं, इनमें विभाजन की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तब ये बनाती है परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक। बात क्लियर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थायी ऊतक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो था क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको होमवर्क में दिया गया था, जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। इनमें से कौन सा एपिडर्मिस का कार्य नहीं, ये आपको करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, जब आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है या न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, वहां पे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या समझे कि जो टॉपिक्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। पहले जान लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में। हमने कहा एक लीफ के बारे में, एक लीफ के बारे में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब हमने कहा लीफ की दो सरफेस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, लीफ की दो सरफेस होती है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। दो सतह होती हैं, ऊपर और नीचे, जिसे आप कहते हैं लोअर सरफेस और अपर सरफेस। ऊपरी सतह को आप क्या कहेंगे, अपर सरफेस कहेंगे, और जो निचली सतह है उसे आप क्या कहेंगे, लोअर सरफेस कहेंगे।
तो यहाँ पे जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी तब आपने लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस प्रकार से देखा होगा। क्या बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें। हमने ये जो लीफ का डायग्राम है ये इस प्रकार से हमने देखा है। हमने क्या कहा, ये है अपर सरफेस, ठीक है, ये अपर सरफेस है और ये है यहाँ पे लोअर सरफेस। दो प्रकार के सरफेस हमने कही है। हमने क्या कहा, ये जो पत्ती है आपने पत्ती को काट करके देखा, लीफ हमारे पास आती है, आपने लीफ को काट करके देखा माइक्रोस्कोप में और आपने देखा ये लीफ किस प्रकार की संरचना इसमें पाई जा रही है। हमने कहा कि लीफ कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जा रही है जिसमें दो सरफेस, हमने कहा ये ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है। अब आप कैसे पता लगाएंगे, तो आपको डार्क कलर दिखाई, आपने आपको डार्क ग्रीन कलर दिखाई देता है ऊपर की ओर, सतह थोड़ी सी खुरदुरी भी आपको लगती है, वो होता है अपर सरफेस। अगर आप लीफ के नीचे देखेंगे तो वो सॉफ्ट भी होता है और जो कलर है वो थोड़ा हल्का होता है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो लोअर सरफेस ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है, ये जो आपको दिखाया गया है ये है अपर सरफेस में है, ये है अपर एपिडर्मिस। हमने क्या कहा, इसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और ये लोअर सरफेस में है तो इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा था, ये जो सरफेस होते हैं यहाँ पे एक पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, ये हमने बात की थी। ये क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास स्टोमेटा आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा आ गए हैं। अब आपको स्टोमेटा के फंक्शन पता होने चाहिए कि स्टोमेटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये बीच में जो सेल्स आती है मेसोफिल सेल्स है, का काम होता है, बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब आपको ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो पत्ती है उसका हम डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आए। ध्यान रखिए, हमें क्या बताना है, पत्ती का कार्य क्या नहीं है। आप पत्ती का कार्य क्या नहीं है तब बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, यानी कि जो एपिडर्मिस का फंक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, सुरक्षा प्रदान करना है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो वातावरणीय परिस्थिति उनसे सुरक्षा प्रदान करता है एपिडर्मिस। पहला आपको ऑप्शन दिखाई गया। दूसरा कह रहा है गैसेस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान कर रहा है। एक और जो एपिडर्मिस है वो गैसों के आदान प्रदान में सहायता कर रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल का परिवहन हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है ट्रांसपीरेशन, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है। अब एक एक करके जानेंगे कि हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स, यानी कि एपिडर्मिस से क्या वो प्लांट को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो आप देखेंगे डायग्राम, ये आप देखेंगे इस डायग्राम को, अगर आप लीफ को देखेंगे कुछ इस प्रकार से हम देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हम देख रहे हैं जिसमें हम लोअर सरफेस और अपर सरफेस की बात कर रहे हैं, से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आपकी क्या है, यहाँ पे एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर ये जो चीजें मैंने लगाई हैं ये होता है क्यूटिकल, ये भी नीचे भी क्या है क्यूटिकल, बैक से लेयर होती है। क्यूटिकल किस पे होती है, हमने कहा एपिडर्मिस पे होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है एपिडर्मिस, है। और हमने हमेशा कहा है जो भी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका सबसे पहला फंक्शन ही प्रोटेक्शन होता है,
चाहे आपने बात की है, जब आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, आपने एपिडर्मिस के बारे में बात की और आपने कहा जो एपिडर्मिस है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है? क्या बनाती है? लाइनिंग बनाती है। वो क्या करेगी? अलग-अलग ऑर्गन की लाइनिंग बनाएगी, उन्हें घेरेगी और क्या करेगी? यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। जैसे कि जब आप प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल है और आपने कहा प्लांट सेल के बाहर एक और क्या होती है? लेयर होती है जिसे आप सेल वॉल या कोशिका भी कहते हैं। जब आप बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के बाहर यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। ये क्या है? एनिमल सेल है। ठीक है? और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल है और ये क्या है? यहाँ पे सेल वॉल है। अंदर की लेयर क्या है? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है? ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं जब आप सेल चैप्टर। हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा अगर हम बात करें एनिमल सेल की, अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो सबसे बाहरी कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली ही क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम भी करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट सेल की, तो हमने कहा प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। सेम वैसे ही हमने कहा हमारा जो घर है, हम घर के चारों ओर बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाते हैं सुरक्षा मिले, कोई भी जानवर अंदर ना आ सके, कोई भी जो अजनबी व्यक्ति है जो अंदर है वो अंदर ना आ सके बिना हमारी परमिशन। तो वो जो बाउंड्री है वो क्या कर रही है? हमें प्रदान कर रही है। सेम वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आपने सेल के बारे में बात की, आपने कहा आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है। सेम यही चीजें होती हैं किसमें लागू? जब हम बात करते हैं एपिडर्मिस में। हमने कहा जो पत्ती है, पत्ती की जो सबसे बाहरी लेयर है वो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा है। जो भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, बहुत कम टेम्परेचर हो गया है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया है, ये सारी जो चीजें होती हैं इनसे प्रोटेक्शन कौन कराएगा? एपिडर्मिस कराएगा। इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि पहला जो ऑप्शन आपके पास आया है वो बिल्कुल सही है। पहला जो ऑप्शन कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो एपिडर्मिस है वो एडवर्स कंडीशन से प्लांट को बचाती है, यानी कि वो प्लांट की सुरक्षा करती है। ठीक है? लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें इनकरेक्ट आंसर को ढूंढना। तो उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है गैसेस एक्सचेंज। अब क्या होता है गैसेस एक्सचेंज? सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है ये जो एपिडर्मिस है वो मदद करता है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में। अब देखिए, गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। अब जब हम अपनी बात करते हैं तो हमें गैसों का आदान प्रदान होता है कैसे? हमने कहा हमने क्या किया? ऑक्सीजन को इनटेक किया, ऑक्सीजन को हमने क्या किया? इनहेल किया और CO2 को हमने क्या किया? एक्सहेल किया। यानी कि ऑक्सीजन को आपने लिया और CO2 को आपने छोड़ा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? गैसीय विनिमय कह दे रहे हैं। यही क्या है? गैसीय विनिमय है। लेकिन ये तब है जब हम बात करेंगे किसकी? एनिमल की, या फिर हम बात करेंगे किसकी? ह्यूमन बींग्स की। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स की। प्लांट्स में भी गैसीय एक्सचेंज होता है। तो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? हमने कहा जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। में हमने कहा कि आपको सनलाइट चाहिए, आपको क्लोरोफिल चाहिए, आपको H2O चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए CO2। आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं। अब सनलाइट मिल जाएगी सन से, क्लोरोफिल प्लांट के पास ऑलरेडी है, वाटर मिल जाएगा यहाँ पे, जो भूमि का जो जल होता है, जो मिट्टी में जल होता है वहां से मिल जाएगा। CO2 क्या है? यहाँ पे गैस है। ये पानी यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। तो CO2 यहाँ पे गैस है, प्लांट को चाहिए CO2 का मतलब प्लांट के अंदर CO2 जानी चाहिए। सेम वैसे ही आपने तब कहा था जब फोटोसिंथेसिस की आपने पूरी समीकरण देखी थी और आपने कहा था कि वहां पे जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रोडक्ट बन रहे, तो ग्लूकोज बना, एक वहां पे क्या निकली? O2 निकली, एक जो ऑक्सीजन है वो निकली। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है और ऑक्सीजन यहाँ से निकली। इसका मतलब जब वहां पे ऑक्सीजन बनी प्लांट में, पौधे की बनी, ऑक्सीजन को बाहर निकलना है, तो क्या हुआ? गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे खुद ब खुद हो गया क्योंकि प्लांट को चाहिए CO2।
प्लांट ने छोड़ा ऑक्सीजन O2, गैसीय एक्सचेंज। ये बात हम मानते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट में गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, गैसीय आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे एपिडर्मिस इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, ये हम देखेंगे। आपने क्या देखा, जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप कहते हैं स्टोमेटा। अगर इसका आप बहुत बड़ा डायग्राम बना के देखें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, यह है स्टोमेटा। कहाँ पे है, एपिडर्मिस में है। अब ये स्टोमेटा कैसा है, क्लोज है। यहाँ पे कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पाथ है वो पूरा ब्लॉक है। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ये हो जाते हैं ओपन। ये क्या है, ओपन हो गए हैं। ओपन हुआ तो बाहर जो एटमॉस्फेयर में CO2 थी वो चली गई किसमें, लीफ में। और अंदर जो ऑक्सीजन बनी वो यहाँ पे आ गई है, इन्वायरमेंट में बाहर आ गई है। गैसेस, गैसीय आदान प्रदान। आपने क्या कहा, जो स्टोमेटा होता है उसका फंक्शन क्या है, वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, गैसीय आदान प्रदान कर रहा है। और वो जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे, आपने कहा वो एपिडर्मिस में है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसपीरेशन की, क्योंकि जो स्टोमेटा है उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपीरेशन भी होता है। क्या है ट्रांसपीरेशन, आपने कहा कि पौधों में, पौधों के द्वारा जल की जो हानि होती है, पौधों के द्वारा जल की जो हानि होती है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जल की हानि है के द्वारा होती में होती है, हमने कहा भाप के रूप में है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टोमेटा है, ये आपके पास स्टोमेटा है जो कि ओपन है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल जो स्टोमेटा है वो यहाँ पे क्या है, अपर एपिडर्मिस में है। लेकिन आपको समझ अच्छे से तब आएगा जब हम लोअर एपिडर्मिस में बनाएंगे। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब क्या हुआ, जो प्लांट की जो लीफ है उसमें अच्छी मात्रा में यहाँ पे क्या है, जल है, H2O है, लिक्विड की फॉर्म में है, तरल अवस्था में है। लेकिन पानी क्या, जितना भी पानी पौधे में होता है, पौधा उतना ही पानी एब्जॉर्ब नहीं, जितनी उसकी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना यूज किया जाएगा। एक्स्ट्रा जो पानी है वो भाप के रूप में बाहर छोड़ दिया जाएगा, मान लीजिए बाहर के रूप में छोड़ा जाएगा, भाप के रूप में। अब ये जो पानी था ये किस में परिवर्तित हो गया है, गैस के रूप में। ठीक है, गैस के रूप में परिवर्तित हो गया है। और जब गैस के रूप में परिवर्तित हुआ तो ये पानी बाहर निकल गया है किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। यही जो प्रोसेस है इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपीरेशन। अब मैंने आपको जब हमने चैप्टर पढ़ा था, जब आप फोटो पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था ट्रांसपीरेशन के क्या क्या यहाँ पे फायदे होते हैं। तो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, एक तो रीजन मैंने आपको बताया है क्योंकि एक्स्ट्रा पानी है उससे बाहर निकलना। का क्या होता है, यहाँ से जब पानी आगे को जाएगा, यानी कि ये जो लिक्विड है ये गैस के रूप में हुआ, ये जो गैस के रूप में बाहर निकल गया, हुआ क्या, ये जगह खाली छूटेगी, ये जगह खाली छूट जाएगी। ये जगह खाली छूटेगी तो नीचे से जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगे, क्योंकि पानी को ऊपर की ओर चढ़ना है। जब हमने बोला था, जब हमने जाइलम की बात की थी, जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक है। हमने कहा था जाइलम का फंक्शन क्या होता है, पानी का कंडक्शन, पानी का परिवहन करना, कहाँ से, जड़ से ऊपर की ओर। इसीलिए हमने कहा था कि जो जाइलम में कंडक्शन हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर पानी पहुंच रहा है। अब पानी को ऊपर की ओर चढ़ना है तो आपने क्या देखा, नॉर्मली अगर हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो मोटर का यूज करते हैं। आप ये समझिए, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो एक मोटर का काम कर रहा है। क्या हो रहा है, जो ट्रांसपिरेशन एक मोटर का काम कर रहा है, क्योंकि पानी इस प्रकार से, जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं और स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जा रहे हैं। जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता रहेगा। तो आपने क्या जाना, ट्रांसपिरेशन फायदे होते, एक तो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है, क्या हो रहा है, जो जड़ है
वो कंटिन्यूसली पानी का एब्जॉर्प्शन करती रहेगी, क्योंकि अभी प्लांट को हो सकता है कि अभी प्लांट में सफिशिएंट वाटर है, टाइम बाद उसे क्या है, पानी की आवश्यकता हो सकती है। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन चलती रहेगी। तो आपने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन किस में हो रहा है, लीफ में हो रहा है। लीफ में किसके द्वारा हो रहा है, स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। और ये स्टोमेटा कहाँ है, आपने कहा स्टोमेटा है यहाँ पे एपिडर्मिस में। आपने क्या समझा, आपने समझा कि जो एपिडर्मिस है वो ट्रांसपिरेशन में भी क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। का मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अब हमारे पास बचता है लास्ट ऑप्शन, वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर, आपको अपना आंसर मिल गया है, क्योंकि हमारे तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, इसका मतलब हमारा वही आंसर है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंडक्शन ऑफ वाटर है किस प्रकार से हो रहे हैं। ये हमारे पास आती है स्टेम, ठीक है, हमने कहा स्टेम है, यहाँ पे क्या आते हैं, जटिल ऊतक आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपने पढ़े हैं। ये बात क्लियर है। एक को हमने कहा जाइलम, एक को हमने कहा फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या, देखिए यहाँ पे सिर्फ काम है किसका, जाइलम का, तो हम जाइलम की ही बात करेंगे। जाइलम का काम है यहाँ पे पानी का परिवहन करना, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि जड़ें क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, और ये क्या करेंगी, पानी का परिवहन। पानी का परिवहन होता है एक दिशी यानी कि यूनिडायरेक्शनल, पानी के साथ मिनरल्स का भी यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आप कहीं नहीं देख रहे कि एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो टिश्यू है वो अंदर की ओर है, ये जो टिश्यू क्या है, अंदर की ओर है। आपने क्या समझा, आंसर आपका क्या आया, ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर है वो बिल्कुल क्या है, वो जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। सही का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं कि हमें कहा गया था कि हमें गलत जो ऑप्शन है उसे चूज करना है। गलत क्या था, जो एपिडर्मिस है वो यहाँ पे सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है, वो यहाँ पे गैसीय विनिमय में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो ट्रांसपिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कंडक्शन ऑफ वाटर यानी पानी का परिवहन कैसा ऑप्शन है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अपने आंसर को। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, उसमें आपसे पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको गलत कथन, कथन आपसे पूछ रहा है, ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन। ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल ऊतक। हमने कहा था कि जो ऊतक होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की जब हमने बात की थी, मैट्रिक्स में होते हैं। और जो मैट्रिक्स है, जो ऊतक है, उनके कार्य के आधार पर मैट्रिक्स अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, तरल हो सकता है, तो इस प्रकार से अलग अलग ब्लड क्या है, एक प्रकार का मैट्रिक्स हमें बताया जा रहा है, उसमें होता है प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन जो ऑप्शन बता रहा है वो है टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, जिसे हमने बीएलबी से याद किया। दो बोन है, दो बोन कनेक्टेड, सही आंसर। थर्ड जो ऑप्शन हमें बता रहा है वो है टेंडोन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, यानी कि जो यहाँ पे जो टेंडोन होता है वो नॉन फाइब्रस है और फ्रेजाइल है, यानी कि मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर, जो कि कह रहा है टेंडोन्स आर फाइब्रस एंड फ्रेजाइल, यानी कि कथन का जो जो इस कथन का जो अर्थ है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, टेंडोन का फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हमने कहा टेंडोन मसल और बोन। अब हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, हमारी मसल से ही हो रहे हैं, का मतलब ये जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है कार्टिलेज इज नॉट फाउंड, कार्टिलेज वो कहाँ पे नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है, सेकंड है ईयर, थर्ड है किडनी, और लास्ट है ब्लैडर। कार्टिलेज है, आपने क्या पढ़ा था, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। जो किडनी है, किडनी में कार्टिलेज
नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें हमसे पूछा गया है फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें फैट का स्टोरेज होता है। आपने कहा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू, बोन और कार्टिलेज। आंसर आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए अगला प्रश्न जो हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। आपसे बोन मैट्रिक्स की बात यहाँ पे की गई है कि जो बोन मैट्रिक्स क्या क्या चीजें ऑप्शन में आपको बताया गया है। क्लोराइड एंड कैल्शियम, सेकेंड है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, थर्ड है कैल्शियम एंड पोटेशियम, लास्ट है फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और ये जो आंसर है वो बिल्कुल इजी है आपके लिए क्योंकि आप जानते वो बनाता है कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस कैसा है? सघन है, कठोर है। कैसा है? रिजिड है, कठोर है। तो हमने क्या कहा था? जैसा मैट्रिक्स होगा उसी प्रकार के जो गुण होंगे वो उतर पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे। कैल्शियम और फॉस्फोरस कैसा है? यहाँ पे जटिल है, रिजिड है। इसलिए हमारी जो बोन होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अगर हम बात करें ब्लड की का जो ब्लड का मैट्रिक्स है लिक्विड ब्लड है जो लिक्विड के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 और जिसमें आपसे पूछा गया है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। आपसे कहा गया है कि एक प्रकार की प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे नहीं होता है, सिकुड़न होती है। उस प्रकार की प्रोटीन किसमें पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है बोन में, सेकंड है ब्लड में, तीसरा है मसल्स में और लास्ट है कार्टिलेज में। देखिए जब हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्शन की या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तो हमने कहा था इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। अगर हम बात करें बोन की तो बोन में ऐसा मूवमेंट नहीं होता, यानी एक बोन है, ऐसा नहीं कि उस बोन में बीच में क्या होगा? मूवमेंट होगा। दो बोन बीच में जो जॉइंट है उसमें मूवमेंट हो सकता है लेकिन बोन में मूवमेंट नहीं होता है। ब्लड में हमने कहा कि ब्लड की वजह से नहीं है कि उसमें ऐसी प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तीसरा हमारे पास आता है मसल्स। आपने क्या कहा था कि मसल्स की वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट पाए जाते हैं। क्या होता है? और रिलैक्सेशन स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट पाया जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप डिटेल में जानेंगे मसल्स के बारे में, कौन सी प्रोटीन प्रकार की वो बनी, ऐसा उनका क्या होता है? फंक्शनिंग किस प्रकार की होती है। अभी के लिए आपका जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है जिसे आप घर जाके फिर से रिवाइज करें। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका